डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स है। क्लियर, जो कि परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्स। तब ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्ट में बने, तो इनको हम नाम देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, H2O, HF है। क्लियर। और बच्चों, ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। क्लियर। और ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में डेवलप होती है जिसमें हाइड्रोजन का एटम जो है वो किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड हो जिसका साइज स्मॉल हो, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अभी जितने भी एटम्स हैं बच्चों लिखे हुए, इनके एक तो साइज स्मॉल है, उसके बाद नेक्स्ट इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। क्लियर। और बच्चों, इन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन और दूसरे एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने ये अभी देखा है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच होगा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों जैसे देखें वाटर के केस में, अब आपको पता है वाटर की जो फॉर्मेशन है उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। और उसने वो वाले जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की हुई है ये चीज़ें। अब चूंकि ऑक्सीजन जो है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जिन्होंने आपस में शेयर किया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो सेम यहाँ पे भी यही कुछ ही है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। अब जब वाटर में एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, उसमें मिलियन ऑफ ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। अब बच्चों, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। क्लियर। तो अब बच्चों देखें, इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और इस मॉलिक्यूल का ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन एटम होगा वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच होगा जिसका साइज स्मॉल हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों। क्लियर। तो बच्चा अभी इसको डिफाइन करते हैं। आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखिए, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद अ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, लेट ये समझ ले एक मॉलिक्यूल है, इसका ये वाला पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम नाम क्या दे देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। क्लियर। इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों यहाँ पे ना उसने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे उसने डॉट से शो किया हुआ है, ब्लू डॉट से। और उसने जो बॉन्ड है ना उसको उसने रेड लाइन से शो किया हुआ है। और ये बॉन्ड और ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों, ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स उसके। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का है यानी अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों वो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर हायर देन
अल्कोहल। तो बच्चों उसकी जो सिंपल रीज़न है वो ये है कि जो वाटर है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब तो नेक्स्ट एक और भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जो आइस है ना वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्लियर? अब वो किस क्यों करती है? वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करती है। द इम्पोर्टेंट फिनोमिना फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द इम्पोर्टेंट फिनोमिना फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, जिसका आंसर द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कि जो आइस की जो डेंसिटी है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो कि लिक्विड वाटर जिसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बच्चों आपने ये पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्लियर? तो अब आपने अभी देखा है कि जो आइस की जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, तो इसी वजह से आइस जो है ना वो वाटर पे फ्लोट करती है। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। बच्चों लिक्विड स्टेट में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं ना, द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर फॉर्म। वो अपने आप को एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान ना बच्चों ओपन स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती है, उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, जिस वजह से उसका जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? जो आइस है ना उसका जो वॉल्यूम है वो 9% ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल, और ये वाला जो प्रोसेस ये मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर देता है। क्लियर? इसके रिजल्ट में जो आइस है बीइंग लेस डेंस, आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, और इसी वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है।